कोरोना जैसी महामारी की जद में पूरा विश्व आ चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ा है। अर्थात हर क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ा है और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी का आंकड़ा अभी हमें देखने को मिल रहा है वह है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। आज के डेट में जो एजुकेशन से रिलेटेड आप जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान जिनसे बच्चे पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल जिनसे बच्चे पढ़ते थे, वो सारा आज के डेट में बंद है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उसी क्षेत्र में है। जो टीचर पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनका जीवन यापन करने का जो मुख्य आधार था वो बच्चों को पढ़ाना ही था। अर्थात वो अपने परिवार का लालन पालन बच्चों को पढ़ाकर ही करते थे। लेकिन आज वो बेरोजगार है, आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कोरोना काल में हमें एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, हम एक अच्छे शिक्षक कैसे बन सकते हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। आज जो कि प्राइवेट शिक्षक का जो हाल हुआ है और जो शिक्षण संस्थान चलाते थे, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे, वो शिक्षक आज के डेट में बेरोजगार है। उनको क्या करना चाहिए अभी? मित्रों, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, जो लोग 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षा चलाते थे, जो लोग 1, 2, 3, 4, 5 की कक्षा चलाते थे, जो लोग मैट्रिक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी की कक्षा चलाते थे, आप सभी का ऑफलाइन क्लासेज अभी बंद है और इस तरह से ऑनलाइन की तरफ रुख आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास आपके पास कोई रास्ता नहीं है और रास्ता हमें ढूंढने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी से इतना जल्द उबरने वाले नहीं हैं, इतना जल्द यह महामारी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। तो हमें तो समय के अनुसार चेंज होना ही होगा और चेंज होने की हमें आवश्यकता भी है। आज के डेट में बहुत सारे फ्री ऐप्स ऐसे आ गए जिस पे आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा और आप उस पर ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे को दे सकते हैं। लाइक आपको गूगल मीट हो गया, जियो मीट हो गया। ऐप को प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने कक्षा का संचालन उस पर कर सकते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपके पास में 8, 9, 10 के बच्चों को आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे, उसी 8, 9, 10 के बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन भी दे सकते हैं। अलग अलग व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बना करके आप एजुकेशन दे सकते हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू। हाँ, सबसे पहली बात है कि उस एप्लीकेशन को हमें चलाना कैसे है, उस एप्लीकेशन से हम बच्चों को शिक्षा दे कैसे। थोड़े दिन आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगा, एक सप्ताह ऐसा लगेगा आपको कि हमें ये सब नहीं करना है, इरिटेट हो जाएंगे आप, तनाव हो जाएगा आपको, टेंशन हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या हो गया। हम जब ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते थे तो जाते थे, पढ़ाते थे, फिर चले आते थे। लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। टेक्नोलॉजी से नाता आपको जोड़ना है, इंटरनेट से नाता आपको जोड़ना है। आप क्रिएटिव बनिए, आप अपने अंदर में वो स्किल लाइए कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को करा सकते हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा इरिटेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है। हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हमसे जुड़े हुए हैं जो ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे और आज के डेट में वो बेरोज़गार हो गए हैं, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि हम यह वीडियो इसी पर्पज़ से बनाए हैं कि आप सभी लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट करें। आप जहाँ भी पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हो, गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी बच्चे आपके पास नहीं आ सकते हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन तो करा ही सकते हैं। इसके लिए सबसे फर्स्ट जो है आपको बात है कि वह आपको अभिभावक को थोड़ा सा कन्विंस करने की ज़रूरत है। आप अभिभावक से स्वयं इंटरेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें और उनको यह बात कहें कि आज जो स्थिति बना हुआ है ऑफलाइन क्लासेज का, जो आप हमारे यहाँ बच्चों को भेज भी नहीं सकते हैं और ना ही हम आपके यहाँ आकर पढ़ा सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज ही एक हमारा बेहतर साधन है। तो सबसे पहले आपको अभिभावक को कन्विंस करना होगा और उसके साथ में कन्विंस करने के साथ साथ में आप अभिभावक जब इस बात को समझ जाते हैं तो आप ऑनलाइन एजुकेशन को प्रारंभ कीजिए।
और सबसे पहले बात कि इसमें आपको धैर्य रखना है, पेशेंस आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको अगले जब भी स्टार्ट आप करेंगे तो 2-4 दिन आपको ऐसा स्थिति आने वाला है कि आपको लगे कि नहीं इसको हम अभी का अभी बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उस समय आपको याद रखना है कि हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप उस समय रुक जाते हैं, जिस समय यह आपको इच्छा जागृत होगी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को बंद कर रहे हैं, हमसे यह नहीं होगा, उस समय अगर आप बंद नहीं करेंगे तो समझिए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को भी सक्सेस कर सकते हैं पूरी तरह से। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से हम विनती करते हैं, हम आग्रह करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति ने यह बात कही है कि गरीब पैदा लेना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। तो आप गरीब घर में पैदा लिए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। आप कब तक कोसते रहेंगे अपने माता पिता को, कब तक अपने परिवार को कोसेंगे कि हम गरीब घर में जन्म ही ले लिए। लेकिन आप एक व्यक्ति हैं, आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप किसी को कुछ बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप पैसा क्यों नहीं कमा सकते हैं? आप एजुकेशन आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? एक शैक्षिक संस्थान क्यों नहीं चला सकते हैं? आप ऑनलाइन एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? अपने आप में वह ताकत लाइए, अपने आप में वह स्टेमिना लाइए कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जब हम पढ़े लिखे हैं, बीएड डीएड किए हुए हैं, तो हम कर सकते हैं। कोसिए मत किसी को, अपने परिवार वालों को, अपने माता को, अपने पिता को, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, ये गलत है। आप अपने आप के बारे में ये सोचिए कि जब हम हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तो आप भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुख मोड़े। जो भी बच्चे हैं, आपको उनको जो है ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास करें। थोड़े दिन आपको दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी। समस्या तो ज़िंदगी का अंग है, अभिन्न अंग है, वो आपके जीवन में हमेशा होगा, लेकिन आपको उसे हारना नहीं है। आप उसको साथ लेकर चले। आप यह सोचें कि अब हमारा समय परिवर्तित हो गया है, अब हमें ऑनलाइन एजुकेशन तो कराना ही होगा। निश्चित रूप से हम यह आपको आत्मविश्वास दिलाते हैं कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि अब हमें ऑनलाइन एजुकेशन कराना ही होगा, निश्चित रूप से आपका ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल सक्सेस रहेगा। 100% इस बात को हम कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस को खोइएगा नहीं। जितने भी शिक्षक बंधु हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान कहीं चलाते थे, मुख्य रूप से यह वीडियोज़ हम उन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं, क्योंकि आज कोई एजुकेशनल वीडियोज़ नहीं था। आप भी घर पर बैठे बेरोजगार न रहें। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई गुनाह बात नहीं है। शिक्षक हो या शिक्षिका हो, अपने आप के कौशल को डेवलप करें, अपने आप के स्किल को डेवलप करें। कभी भी यह नहीं समझे कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, क्योंकि मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है, मानव खुद अपने आप में एक रिसोर्सेस है। और आप यह कभी भी अपने आप को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने पिताजी को कभी भी यह कोसे ना कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने आपको पाल पोस कर 25 साल का एक युवा बना दिया। अब उससे बड़ा क्या चाहिए? अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ करें। थोड़ा सा मोटिवेशन आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से मिला होगा। अगर दूसरी बात, अगर आपको किसी भी तरह का समस्या होता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, या हम बच्चा को ऐसे पढ़ाते थे, अभी कैसे पढ़ाएं, किस तरह से उसको बताएं, किस तरह से समझाएं, अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सप्ताह में एक वीडियोज़ हम आप लोगों को इस तरह का वीडियोज़ देंगे जिसमें शिक्षक से संबंधित समस्याओं को दूर करेंगे और अपने स्तर से, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर उसको दूर करने का हम कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।